तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि क्रिकेट का कोई एक कोच है जो क्या किया, 3 बल्ला और 6 गेंद कितना रुपये में खरीदता है, तो 39 रुपये में खरीदता है। फिर उसी प्रकार का एक और बल्ला खरीदता है और 3 गेंद खरीदता है, जिसके लिए उसको 1300 रुपया देना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, इसको बीजीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। समीकरण पहले इसका निकालना है, इसका ग्राफ खींच देना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे और लिखेंगे मान लेंगे, माना कि हमें गेंद और बल्ला का कीमत मालूम नहीं है, तो मान लेंगे माना कि एक बल्ला की कीमत मान लेते हैं x रुपया। एक बल्ला की कीमत कितना रुपया मान लेते हैं, x रुपया। और मान लेंगे तथा एक गेंद की कीमत y रुपया मान लेते हैं, y रुपया। एक बल्ला की कीमत हमने x रुपया मान लिया और गेंद का कीमत कितना y रुपया मान लिया। तो बोला गया है कि अगर हम आपसे पूछे यहाँ पे अगर मान लीजिए एक बल्ला का कीमत मान लीजिए 10 रुपया है, तो हम पूछेंगे कि 2 बल्ला का कीमत कितना होगा, तो 20 रुपया होगा बोलेंगे आप। अगर 3 बल्ला का पूछेंगे तो 30 रुपया बताएंगे, 4 बल्ला का पूछेंगे तो 40 रुपया बताएंगे। तो ये सब कैसे हो रहा है, तो एक बल्ला की कीमत कितना 10 रुपया है। अगर 5 बल्ला का पूछेंगे तो इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 5 बल्ला का निकल जाएगा 50 रुपया। अगर 10 बल्ला का पूछेंगे तो यहाँ पे 5 की जगह पर क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा, तो 10 तैया का 100, यानी कि 100 रुपया 10 बल्ला की कीमत। इसी प्रकार से देखिए, एक बल्ला की कीमत हमने 1 रुपया मान लिया है, हमें मालूम नहीं है। यहाँ पे बोला है कि 3 बल्ला और 6 गेंद 39 रुपये में खरीदता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, अब प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पे और लिखेंगे एक गेंद का कीमत अगर x रुपया है तो 3 गेंद का कीमत कितना होगा, 3x। ठीक है, अगर एक बल्ला का कीमत x रुपया है तो 3 बल्ला का कीमत 3x रुपया होगा। यहाँ पे एक गेंद का कीमत y रुपया है तो 6 गेंद का कीमत कितना होगा, तो 6y होगा। ठीक है, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो इन दोनों, अगर हमने 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा, इन दोनों का मूल्य जब हम जोड़ते हैं तो कितना किताब बोल रहा है कि 3900 रुपया देना पड़ा है। ठीक है, एक बल्ला का कीमत x रुपया, तो 3 बल्ला की कीमत निकालने के लिए 3 से गुणा करेंगे। इसमें एक गेंद का कीमत कितना रुपया, y रुपया, तो 6 गेंद का कीमत निकालने के लिए 6 से गुणा इसमें करेंगे। और दोनों को जब जोड़ने पर कितना दिया है, तो 3900 रुपया दिया है, 3900 रुपया आ गया। अब हमें इसमें कॉमन कुछ निकल रहा है तो कॉमन निकाल देंगे। यहाँ से 3 कॉमन है सभी में, तो 3 यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन निकाल देंगे। 3 बाहर निकलेगा तो x बचेगा, प्लस यहाँ से 3 बाहर निकलेगा तो 2y बचेगा, यहाँ से बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ से 3900 बचेगा। ये से ये कटेगा कितना बार में, 3 एकम 3, 3 का 9, 1300 यहाँ से आएगा। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये इक्वेशन 1 हमारा मिल गया। अब इक्वेशन 2 को हम चलिए निकालते हैं। आगे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। बोला गया है कि इसी प्रकार का एक और बल्ला खरीदता है और 3 गेंद खरीदता है तो उसको 1300 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पूर्णतः प्रश्न से लिखेंगे, पूर्णतः प्रश्न से। और क्या बोला जा रहा है कि उसी प्रकार का एक ही बल्ला खरीदता है, तो एक बल्ला की कीमत हमने x रुपया माना है तो x प्लस उसी प्रकार का 3 गेंद खरीदता है तो एक गेंद का कीमत y रुपया माने तो 3 गेंद का कीमत 3y रुपया होगा, इज इक्वल टू 1300 रुपया उसको देना पड़ता है। तो इक्वेशन 2 तैयार हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन हमको 1 कितना मिला, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 और इक्वेशन 2 क्या मिला, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अब हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से सॉल्व कर देना है। तो चलिए अब ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें एक
क्वेश्चन मिला है, इसको क्या करना है, अब ग्राफिक विधि से सॉल्व कर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या मानेंगे, मान लेंगे यहाँ पे माना कि ये समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, बिल्कुल ही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको भी ग्राफिक विधि सॉल्व करना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यहाँ पर लिखेंगे और किसी एक का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 1300 माइनस का 2y हो जाएगा। यहाँ पे एक बॉक्स का निर्माण करेंगे, ऐसे बनाएंगे एक बॉक्स, और हमें क्या करना है, इसमें x और y का मान यहाँ से निकालना है। अगर y का मान इसमें रखेंगे तो x का मान मिलेगा। तो चलिए x और y का मान यहाँ पे 300 रख देते हैं, 300 रखते हैं। तो 300 में 2 से गुणा होगा तो 600 आएगा। 600 में से 600 जब घटाएंगे 1300 में तो कितना आएगा, 700 आएगा। जब हमने y का मान 300 रखा और गुणा किया 2 से तो 600 आया। जब 1300 में से 600 को घटाया तो 700 आया। ठीक है, अब एक और मान हमें निकालना है यहाँ पे। अगर x का y का मान अगर रखते हैं 500, अगर रख देते हैं y का मान, तो x का मान कितना आएगा, 500 से जब 2 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। जब 1300 में से 1000 घटाएंगे तो 300 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 से चलना है। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया है, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 दिया है। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 1300 माइनस का 3y होगा। यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, और x और y का मान निकाल लेंगे। x लिखेंगे यहाँ पर y। अगर यहाँ पे x का मान 300 रखते हैं तो 3 3 के 900 हो जाएगा। जब 13 में से 900 जाएगा तो 400 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर y का मान अगर हम यहाँ पर 400 रख देते हैं तो गुणा करेंगे इसमें तो 1200 होगा। 1300 में से 1200 जाएगा तो 100 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ खींच देना है इससे। अब ग्राफ खींचना है इसको, तो क्या करेंगे, इसके लिए एक ऐसे लाइन खड़ा लेंगे, और एक लाइन लेंगे ऐसे सोया हुआ, एक सोया हुआ लाइन ले लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको x अक्ष बोला जाता है, तो ये सब तो आप जानते ही हैं। इसको x, इसको y अक्ष बोला जाता है। अब यहाँ पे हम बिंदु को ले लेते हैं 5 6 7। यहाँ पे 100 रख कर हम लिख लेते हैं। 100 होगा यहाँ पे, 200 यहाँ पे, 300 होगा यहाँ पे, 400 होगा यहाँ पे, 500 होगा यहाँ से, 600 यहाँ पर, 700 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी ले लेते हैं। ये 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये वाला 300 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा हमारा 400, ये वाला 500 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। हमें क्या करना है, मान को इसमें रख देना है। x का मान है 700 और y का मान है 300। तो x अक्ष में 700 देखेंगे कहाँ पर है, 700 यहाँ पे है, और y का मान 300 यहाँ पर है। इसको ऐसे इसके सीध में ऊपर करेंगे, इसको इधर लाएंगे। यहाँ पे दोनों कट किया। यहाँ पे इसका निर्देशांक इस बिंदु का क्या हो जाएगा, 700। पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का 700, 300 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसमें आगे दिया है x बराबर 300, y बराबर 500। तो x में 300 यहाँ पर है, y में 500 खोजेंगे। इसमें y में 500 के सीध में ले जाएंगे ऐसे। तो ये यहाँ पे कट किया, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 300, 500। ठीक है, इन दोनों को अब क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। दोनों को हमें मिला देना है इस प्रकार से, बिल्कुल ही सीधा करके मिला देना है। इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, दूसरा वाला को देखते हैं हम। दूसरा वाला में क्या दिया है, x का मान 400 दिया है, y का मान 300। x का मान 400 और y का मान कितना दिया है, यहाँ पे 300 दिया है। तो यहीं पे मिल जाएगा। ये x का मान 400, y का मान 300, ये यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे हो जाएगा 400, 300 इसका निर्देशांक होगा। अब आगे देखिए, x का मान 100 और y का मान 400। x का मान 100 यहाँ पे है, y का मान 400 कहाँ होगा, तो यहाँ पर होगा। इसको जब इसके सीध में ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इसका मान होगा 100, 400, इस बिंदु का निर्देशांक। अब क्या करना है, इन दोनों को
हमें मिला देना है। इन दोनों को अब क्या करना है, हमको मिला देना है। ऐसे करके सीधा इसको मिला देंगे। ये दोनों जाकर यहाँ पर एक दूसरे को क्या करेगा, जाकर आगे ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा। यहाँ पर x और y का मान निकल जाएगा।